ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 अगस्त 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई है। कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है। बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है। तुम अमर बन जाते हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है। तुम अमर बन जाते हो। क्या बन जाते हो? अमर बन जाते हो। आज का प्रश्न, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? माना हृदय शुद्ध हो जाता है जिससे। उत्तर, कहां भी रहो ट्रस्टी होकर रहो। कहां भी रहो ट्रस्टी होकर रहो। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता जाता है। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता जाता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत परमाण डायरेक्शन पर, प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत परमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते तो वह भी शिव बाबा का भंडारा है। प्रवृत्ति में रहते माना जो घर ग्रस्त में रहते हैं, और प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत परमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते तो वह भी शिव बाबा का भंडारा है। मन से सरेंडर है। मन से सरेंडर है। हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? उत्तर, कहां भी रहो ट्रस्टी होकर रहो। कैसे रहो? ट्रस्टी होकर रहो। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। क्या समझो? हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता जाता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत परमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते तो वह भी शिव बाबा का भंडारा है। मन से सरेंडर है। जो तन से सरेंडर है वो शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। उनको ये स्वीकार करना बड़ा सहज लगता है क्योंकि वो तो खाते ही शिव बाबा के भंडारे से। पर जो मन से सरेंडर है, जो सब कुछ ट्रस्टी होकर सब कार्य करते हैं, घर में रहते हैं, पर हमेशा समझते हैं कि ये घर भी बाबा का है, ये भंडारा भी बाबा का है, मन से सरेंडर है और हर श्रीमत का पालन करते हैं, ऐसे बच्चे भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। है ना वंडर? है ना वंडर? शिव बाबा का, शिव भोलानाथ का भंडारा, जिससे कमाई भी हो रही है, तंदुरुस्ती भी हो रही है, याद और स्पर्श से तो हो ही रही है, खाने से तो हृदय शुद्ध हो जाता है ना? एक ऐसा भोजन है जिससे हृदय शुद्ध हो जाता है। ताकत बड़ी मिलती है। ताकत बहुत मिलती है, नहीं? हृदय शुद्ध हो जाता है। ओम शांति। जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किए। साधु संत पंडित आदि सब
मनुष्यों का सत्संग होता है। ये कोई भी मनुष्य का सत्संग नहीं, इसको कहा जाता है रूहानी सत्संग। सुप्रीम रूह, रूहों के साथ रूह रिहान अर्थात सत्संग करते हैं। यहां तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो, ना देवताओं से सुनते हो, तुम सुनते हो भगवान से। किससे? भगवान से। भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता है, और भगवान आते ही तब हैं जब बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना है। भगवान और भगवती का पद सिवाय भगवान के कोई दे ना सके। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प संगम युग होता है, तो निराकार भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं। ये भी सिर्फ तुम ही समझते हो, दूसरा कोई मुश्किल समझ सके। शिव बाबा आते हैं जरूर, परंतु उनके बदले कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया है, तो जरूर सबकी बुद्धि में मनुष्य तन ही आता होगा। तुम ही दैवी गुण वाले थे और अब आसुरी गुण वाले बने हो, फिर अब दैवी गुण वाले बनते हो। दैवी गुण वालों को ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी गुण वालों को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। जिसमें दैवी गुण वो ईश्वरीय संप्रदाय, जिसमें आसुरी अवगुण वो है आसुरी संप्रदाय। क्लियर? अब निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। इसीलिए कहा जाता है ईश्वरीय संप्रदाय अथवा रूहानी संप्रदाय, जिन्हें रूहानी बाप आकर पढ़ाते हैं। अभी तुम रूह अभिमानी बनते हो। आत्म अभिमानी सुना, देही अभिमानी सुना, आज सुनो रूह अभिमानी बनते हो। क्या बनते हो? रूह अभिमानी बनते हो। अच्छा लग रहा है ना? रूह अभिमानी। हम आत्मा है, बाप हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। रूहों को ही पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। और ऋषि मुनि आदि तो सब नेति नेति कहते गए, अर्थात हम रूह को नहीं जानते। जब तक वे ज्ञान सागर सम्मुख न आए तो ज्ञान कैसे समझाए? ये अच्छी रीति समझने की बातें। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं। और बाप को भगवान, और बनाने क्या आते? भगवान भगवती। वह बेहद का बाप निराकार, ये भी बच्चों को समझाया है। साकार और निराकार दो बाप हर एक को होते हैं, एक रूहानी और दूसरा जिस्मानी। रूहानी बाप ही रूहों को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो हम पावन थे, पतित बने, फिर पति से पावन कैसे बनते हैं, चित्र भी सामने है। बाबा राय देते हैं कि घड़ी घड़ी चक्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा कि हम अभी संगम युग पर बैठे हैं और सभी अपने को कलयुग में समझते हैं। ऐसे ही है ना? कलयुग को घोर अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम हो संगम पर, अभी तुमको रोशनी है। सत्युग में फिर तुमको ये ज्ञान नहीं मिलता है। बाप जब आते हैं तभी घोर सोजरा होता है। ये संगम युग है ही कल्याणकारी युग। इन जैसा युग कोई होता ही नहीं। जबकि बाप आते हैं, सत्युग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। वहां किसका कल्याण ही नहीं होता, वहां तो सब कल्याण करवा के गए ना अपना, तो वहां किसी का कल्याण नहीं होता। कल्याण संगम पर ही होता है। सत्युग में तो है ही कल्याण। संगम पर कलयुग को सत्युग कल्याणकारी बनाते हैं। तो अब तुम्हारा देखो कितना कल्याण होता है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने में कितनी तुम्हारी कमाई है। कमाई की कमाई भी है और तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती भी है। तुम्हारा जीवन अमर बनता है, तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। यहां तुम बच्चे आते हो तो पुरुषार्थ कर म्यूजियम में चित्रों पर समझाने के लायक बनना चाहिए। अपने को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज बैठकर सीखो,
प्रैक्टिस हुई, झट भागा सर्विस पर, सर्विस करके फिर लौट आए। ये सीखना तो बहुत सहज है। चित्र को सामने देखने से ही बुद्धि में आ जाता है कि हम संगम पर बैठे हैं। आज की दुनिया में बहुत मनुष्य हैं, कल बहुत थोड़े होंगे, इतने ये सब वापस जाने हैं। अभी बाप स्वयं आए हैं, बच्चों की कितनी इज्जत रखते हैं। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। रावण का देश पराया देश है ना। राम के देश में तो कभी रावण आ ही ना सके। इस पर एक कहानी अथवा कथा भी सुनाते हैं। जो भी कथाएं सुनाते हैं वे सब है कहानियां। ना तो कहानियों में कोई सार है, ना नॉवेल्स में कोई सार है। नॉवेल्स भी कितनी ढेर बिकते हैं, सिर्फ नॉवेल्स बेचने वाले लखपति हो जाते हैं। अभी तुम बच्चों की परवरिश तो बाप के हाथ में है, बस तुम ही से खाऊं, अर्थात तुम्हारी भंडारे से खाऊं, है ना। तुम्हारी भंडारे से खाऊं। तुम्हारी सारी परवरिश यहां ही होती है। जो सरेंडर हो जाते हैं उनकी परवरिश तो होती ही है, लेकिन जो मन से भी समझते हैं कि यह सब कुछ ईश्वर का, माना बाप का है, मैं ट्रस्टी हूं, हम श्रीमत पर ही चलकर खर्चा आदि करते हैं, ऐसे जो समझते हैं ना, वह भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। माना श्रीमत पर चलकर जो खर्चा करते हैं, क्योंकि सब कुछ तो बाप का है, तो श्रीमत लेकर जो खर्चा करते हैं, ऐसे जो समझते हैं ना, वह भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे से खाने से हृदय शुद्ध होता है। क्या होता है? हृदय शुद्ध होता है। ऐसे नहीं कि वे शिव बाबा के भंडारे से नहीं खाते हैं, बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले भी जैसे कि बाप के भंडारे से खाते हैं। माना जो श्रीमत पर ही चलते हैं वो सदा बाप के भंडारे से ही खाते हैं, उनका हृदय शुद्ध होता है। ऐसा नहीं कि जो शिव बाबा के भंडारे में आएंगे वही खाएंगे, लेकिन जो घर में रहते हैं वो जो घर में रहते हैं वो समझते ही ये बाप का घर है, और वो पूरा ट्रस्टी होकर रहते हैं, पूरी श्रीमत पर चलते हैं, तो वो जैसे कि शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। उसके बाद तुम कभी भी अकाल मृत्यु को नहीं पाएंगे। इस समय ही शिव बाबा आते हैं, उनकी महिमा भी गाई हुई है, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनका भंडारा कैसे होता ये कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा भी बरोबर आते हैं ना। बच्चे जो भी आते हैं उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है। अच्छा, मेल सरेंडर होता है तो ठीक है, माना पुरुष अगर सरेंडर होता है तो ठीक है। अगर वह सरेंडर नहीं होता तो माताएं क्या करें, क्योंकि कमाई है पति की, वह तो सरेंडर होता नहीं, वह तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए। हाँ, जोड़ा सरेंडर है तो फिर शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो सकती है। ये बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बुद्धि में रखना है, हम बाप के पास बैठे हैं जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए। दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज्य के नजदीक आते जाते हैं। समय बीतता जाता है, तुम नजदीक आते जाते हो। सतयुग के पहले वर्ष में अब कितने वर्ष कहेंगे, अब कितना नजदीक आ गए हैं। बाप कहते, बच्चे अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा होता है, तुमने अब 84 जन्मों के चक्र को जाना है। चक्र को देखने से ही कहेंगे हम अभी संगम पर हैं। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। कल हम अपने सुखधाम में होंगे, दुनिया को पता ही नहीं है, वे तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। क्या? बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद के बाप से हम 21 जन्म की कमाई करते हैं, सदा सुख का वर्षा पा रहे हैं, ये खुशी रहती है। स्वर्गवासी बनना ये तुम्हारी तकदीर में है। स्वर्ग एक वंडरफुल चीज है। जैसे 7 वंडर्स दिखाते हैं ना, यह तो सबसे बड़ा वंडर है। क्या? स्वर्ग। चित्र भी हैं वंडरफुल स्वर्ग के। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इसीलिए बाबा ने लिखा था
ऊपर में सूर्यवंशी का लिखो, उसके नीचे चंद्रवंशी का लिखो, तो आधा कल्प पूरा हो जाएगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी 1250 वर्ष, तो फिर लाखों वर्ष की तो बात ही उड़ जाए। वहां बाहुबल में कितना खर्चा होता है, यहां शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं होता है। माना दूसरी जगह देखा जाए तो बाहुबल में कितना खर्चा होता है, कितना उनमें हथियार ये वो कितना खर्चा किया जाता है, और यहां शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं होता है। ये तो बाप और बच्चों का हिसाब है, खर्चे की बात ही नहीं। ये तो बाप और बच्चे का हिसाब है, खर्चे की बात ही नहीं। यहां बच्चे आकर रिफ्रेश हो इसलिए मकान आदि बनाते हैं। बच्चों का ही पैसा है, सो भी कितने दिन तो पास हो गए, बाकी थोड़े दिन है, खर्चा कुछ भी नहीं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो, बिगड़ कोड़ी खर्चे, है ना। आपको क्या मिल जाता है ये आपसे पूछे कोई, बिगड़ कोड़ी खर्चे, जीवन मुक्ति मिल जाती है। इसमें सिर्फ मेहनत की बात है। भगवान को तो सब भक्त याद करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि भगवान कौन है, समझा। अब भगवान को ना जानने के कारण भूतों को भगवान मान लेते हैं। अब तुम बच्चों को सच्चे बाप का परिचय देना है। बाबा ने कितनी बार समझाया है। बड़े बड़े स्थान, माना जो बड़े बड़े चित्र हैं, मुख्य मुख्य स्थानों पर लगाओ। जैसे एरोड्रम है, एरोड्रम वाले क्या लेंगे, उनको समझाओ। ये तो सब मनुष्यों के कल्याण के लिए है ना। इनको समझने से मनुष्य बाप से वर्षा ले विश्व का मालिक बन सकते हैं। तो मुख्य है दिल्ली, अब दिल्ली कैपिटल है ना, वहां सब इकट्ठे होते हैं। वहां टीन पर ऐसे बड़े बड़े चित्रों, मुख्य है ही त्रिमूर्ति, गोला, झाड़। ये सीढ़ी तो कमाल की है, इसमें विनाश आदि भी अच्छी रीति लिखा हुआ है। और पतित पावन परम पिता परमात्मा है, वह पानी की गंगा, जज करो। अब ब्रह्मा कुमार कुमारियां पूछते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है, वह एक निराकार परम पिता परमात्मा है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है, मुख्य है ही ये चित्र। अब त्रिमूर्ति का चित्र भी बहुत बहुत वैल्यूबल है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है, फिर वही पालना भी करेंगे। तो बच्चों को तो अथाह खुशी रहनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश कराते हैं। इसीलिए महाभारत लड़ाई भी साथ में है कि भगवान जब आता है तो महाभारत लड़ाई भी साथ में बताइए। हर 5000 वर्ष के बाद ये चक्र फिरता है। बाप भी कल्प 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 के संगम युगे आते हैं। गीता में उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है, सो भी 5 युग है, 5 बार आए, फिर ये 24 अवतार। फलाना अवतार क्यों लिख दिया है? मनुष्य कितने यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं ये सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं, परंतु भगवान के पास तो कोई भी जा नहीं सकते। आधा कल्प कितना माथा मारा है, कितना माथा मारा है, जन्म जन्मांतर फेरे लगाए, ये किया वो किया, फिर भी बाप नहीं मिला। अभी बाप तुम बच्चों के कितना नजदीक है, तुमसे बात कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं, कितना नजदीक है, तुमसे बात कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं, कितना हमारा गुस्सा आना चाहिए। तुम समझते हो कल्प कल्प हूबहू हम ऐसे ही मिलते हैं, जो कुछ भी था कल्प कल्प होगा, वही दादा जोहरी होगा, फिर उसमें ही बाबा प्रवेश करेंगे, फिर वही बच्चे आकर बाप के बनेंगे और फिर से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। ये बाप का तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पाठ कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ये कल्याणकारी संगम युग है, इसमें हर बात में कल्याण है। ये कल्याणकारी संगम युग है, इसमें हर बात में कल्याण है। कमाई कमाई है,
बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। ये कल्याणकारी संगम युग है। इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई कमाई है। बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। दूसरा पॉइंट, प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है। प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है। श्रीमत पर खर्चा करना है। कहीं यूं ही कुछ भी खर्चते रहते हैं, कुछ का कुछ कहीं देते भी रहते हैं, पता ही नहीं। चलो पता चल भी जाए, पर ये सब करने के लिए किसने कहा है? कोई किसी का कहीं कनेक्शन, किसी का कहीं कनेक्शन, तो श्रीमत पर मान नहीं होते, माना तो सरेंडर नहीं हो पाते। कि एक है तन से सरेंडर होने वाले, एक मन से सरेंडर होने वाले। तो जो मन से सरेंडर हैं वो कैसे सरेंडर होते हैं वो भी हम समझ पा रहे हैं, कि हमें ये बात क्लियर समझ में आ रही है कि वो साकार के दिनों में कैसे सरेंडर, कि गृहस्थी ऐसे सरेंडर थे कि मतलब वो समझ लो सरेंडर ही है। भले वो घर में रहते थे लेकिन वो बाबा के भंडारे से ही खाते थे, ऐसे सरेंडर। कुछ भी पाई पाई भी अगर कहीं लगाते हैं ना तो उसका हिसाब बाप के पास होता है, ऐसे सरेंडर। विकारियों के साथ उनका कोई लेना देना नहीं होता। ये नहीं कि आप माना सरेंडर तो हो गए और अपना लेना देना विकारियों के साथ आपका चल रहा है, माना एक एक पैसे का पूरा हिसाब होता है उनका। ये विकारियों ऐसे नहीं कि बाबा के माना कि बाबा का धन विकारियों के पास जा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे फिर बोझा चढ़ता है ना, बहुत हिसाब है भाई। क्या है? हिसाब है बहुत। तो प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है। श्रीमत पर खर्चा करना है, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। श्रीमत पर खर्चा करना है। तो जिन्होंने अपना जीवन ऐसे सरेंडर किया हुआ है वो श्रीमत पर ही खर्चा करते हैं, पूछ के करते हैं कि यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, तो उन्हें श्रीमत बाबा देते भी हैं। तो श्रीमत पर खर्चा करना है, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, इसीलिए वो जो ऐसे सरेंडर भी होते हैं ना जो ग्रस्त में, उनके भंडारे में भी कभी कमी नहीं आती है। इतनी बरकत रहती है, वो खुद ही वंडर खाते हैं कि अरे दुनिया में तो इतना माना ताम झाम है, फिर भी माना वो रोते ही रहते हैं। चाहे कितना भी धन किसी के पास हो, जो फिर भी वो कहेगा कि मेरे पास बड़ी कमी है, बड़ी कमी है। और गुजारा करने वाले सिर्फ ये 2 या 3 लोग होते हैं उनके घर में। भगवान के घर से अगर किसी को मिले कना दाना भी, तो उसकी वैल्यू जरूर समझानी है। अब वैल्यू वही समझा सकता है जो वैल्यू रखता है। जो वैल्यू रखता नहीं वो वैल्यू समझाएगा कहां से? तो बाबा हमें कितना अच्छे से जीना सिखाते हैं। श्रीमत पर अगर हम खर्चा करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वो बरकत शब्द माना भरपूरता का शब्द। तो अगर आप संतुष्ट है ना तो आपके घर में किल्लत नहीं हो सकती। जो बनाने वाला होता है वो संतुष्ट होना चाहिए, तो उसके घर में किल्लत नहीं होती। इसीलिए कहा गया धन है कईयों के पास, वो उसका लाभ नहीं ले सकते, सुख ही नहीं ले पाते। हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। अनुभव करो ना। जब तक अनुभव ही नहीं करना, महसूस ही नहीं करना वो प्यार, तो फिर नशा कहां से चढ़ेगा? तो यह एक कल्याणकारी संगम युग है। इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई कमाई है। बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। दूसरा पॉइंट, प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है। श्रीमत पर खर्चा करना है, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। आज का वरदान, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो
तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है। सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारे कर देते हैं। जो बातों के विस्तार में चले जाते हैं, ऐसा है वैसा है, बड़े सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में चलते रहते हैं, वो बाबा को किनारे कर देते हैं। फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। सहज योग सही में सहज है, पर जो बाप कहते हैं उस पर ध्यान देने से सहज हो सकता है, वरना तो बातों का इतना विस्तार है, इतने सारे क्वेश्चन है कि उसके जंजाल में फंस जाओगे। ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, ये वैसे, बस जाल ही जाल है और कुछ नहीं। और बाबा को किनारे कर देते हैं और जाल को पकड़ लेते हैं, फिर जाल में खुद ही फंसेंगे। आज का स्लोगन, मैं और मेरे पन की अलाई को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरे पन की अलाई को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। ओम शांति।